तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर 1 है, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है, तो पहले हम बता चुके हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन, जिसको आप घटन कहते हैं, वो बता चुके हैं, ठीक है। अब है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया हम किसको कहेंगे? जिसे सिंपल से समझ लो, विस्थापन मतलब अलग करना, ठीक है, अलग करना, विस्थापित करना। जब कोई एक तत्व, ध्यान देना है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, यौगिक मतलब जो किसी के साथ में जो रहता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझना है तो कैसे समझ में आएगा ये कि किसको कैसे विस्थापित कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, कॉपर सल्फेट का देखो यौगिक है ये, ठीक है, यौगिक, यौगिक से तत्व किसको कहते हैं? तत्व कहते हैं जो सिंगल होता है, मतलब जैसे हो गया हाइड्रोजन, जो शुद्ध रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड, फिर यौगिक हो गया, ठीक है, सिर्फ आयरन, ऑक्सीजन, ये तत्व हो गया यौगिक, यौगिक हो गया आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, ये यौगिक हो गया, फिर यहाँ कॉपर सल्फेट, ये यौगिक है, ठीक है। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आयरन, आयरन इसको लोहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? लोहा, ठीक है, लोहा भी कहते हैं इसको, ठीक है। प्रचलित नाम ज्यादा लोहा है, लेकिन साइंस की भाषा से हम लोग आयरन ही कहेंगे। और साइंस और नाम है इसका फेरेट, फेरेट नाम है, लेकिन हम लोग आयरन के नाम से जानते हैं लोहा, ठीक है। और तो क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो आयरन जो है, आयरन एस क्यों लिखा हुआ? क्योंकि ये सॉलिड के रूप में है। कॉपर सल्फेट का विलयन है ये, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है एक्वस, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो बनता क्या है ये? आखिर आयरन कॉपर को अलग क्यों कर देता है, ठीक है। आयरन कॉपर को अलग करता है, इसके द्वारा ये विस्थापित हो जाता है, ये कॉपर विस्थापित हो जाता है और अलग हो जाता है। आयरन जो है, आयरन सल्फेट के साथ ही जुड़ जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहां कि जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, कॉपर सल्फेट, वो क्या है? यौगिक है। तो एक तत्व जो है, इस तत्व को, कॉपर को हटा करके वो आयरन इसमें जुड़ जा रहा है, ठीक है, मतलब हटा करके विस्थापित करके आयरन इसमें जुड़ जा रहा है, ठीक, आयरन इसमें जुड़ जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है? आयरन ऑक्साइड बन जा रहा है। और ये भी क्या है? एक्वस में है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, लेकिन कॉपर, जिसको हम तांबा हम लोग बोलते हैं ना, तांबा, ठीक। तो कॉपर सॉलिड के रूप में बाहर निकल जाता है वो, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक तत्व जो है उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है। इसके कॉपर सल्फेट का यौगिक जो है, एक तत्व कॉपर सल्फेट के यौगिक से विस्थापित कर देता है कॉपर को, और आयरन सल्फेट का विलयन बन जाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट। तो ये समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया, कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसके यौगिक से विस्थापित करता है तब, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया। एक और है एग्जांपल, पीबी, जिसको हम लेड कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? लेड, ये भी सॉलिड के रूप में है। और कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक्वस में है, सांद्र में। तो बनता क्या है? लीड क्लोराइड, लीड क्लोराइड बनता है, पीवी, लीड क्लोराइड बनता है, और कॉपर इसमें भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो कॉपर की अपेक्षा ये जो लीड है, ठीक है, लेड, कॉपर की अपेक्षा ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। आयरन क्या है? कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील आयरन है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, कौन? आयरन। तब ये आयरन सल्फेट बनता है। और पीबी जो है, ये कॉपर क्लोराइड को से, मतलब ये कॉपर क्लोराइड जो यौगिक है, इसको क्या करता है? इसमें से कॉपर क्लोराइड के यौगिक से, मतलब पीबी जो है, कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर की अपेक्षा पीबी जो है ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व है,
जिसके कारण कॉपर को अलग कर देता है और लेड क्लोराइड बनता है प्लस कॉपर सॉलिड के रूप में और एक्वस के रूप में। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया का दो एग्जांपल दे दिए। ठीक, अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसे इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। प्लस को धनायन कहते हैं और माइनस को ऋण आयन। ठीक, धनायन और ऋण आयन। तो इसमें क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के मध्य जो अभिकारक है ना, अभिकारक किसको हम इधर वाले को बोलेंगे, अभिकारक उधर उस साइड का है उत्पाद। ये क्या है? अभिकारक है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद। बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक ही बार बता दिए कि अभिकारक कौन साइड का होता है, उत्पाद कौन होता है। ठीक है, तो उत्पाद राइट साइड वाले जो बन करके जो तैयार होता है, और अभिकारक है लेफ्ट साइड वाले। तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आयन का आदान प्रदान हुआ कैसे? तो आइए समझते हैं। सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ये एक्वस में है, मतलब घोल है इसका सोडियम सल्फेट का। ठीक है, उसके बाद बेरियम क्लोराइड है। ठीक, क्या है? बेरियम क्लोराइड है। उसके बाद बेरियम सल्फेट है, ये सॉलिड के रूप में है बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्या बनता है? NaCl। NaCl का प्रचलित नाम क्या है इसका? नमक, तो इसी को न कहते हैं नमक, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक्वस में है, मतलब सांद्र में है, ये घोल के रूप में है। सोडियम क्लोराइड क्या है? घोल के रूप में है। तो इसके बीच में देखो द्विविस्थापन आखिर हुआ कैसे, यहां ध्यान देना है। ये Na और Cl और ये BaSO4। तो ये ध्यान देना है कि सोडियम जो होता है Na प्लस होता है, क्लोरीन में Cl माइनस होता है। ये आखिर क्यों होता है? ठीक है, ये भी तो जरूरी है ना, सोडियम और क्लोराइड में आखिर प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है। ठीक, तो इसका बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करता है, किसको देता है? क्लोरीन को। इसीलिए क्लोरीन में एक माइनस चढ़ गया। ठीक, और वो लेता है, इसीलिए उसमें माइनस का चिन्ह रहता है। उसके बाद ये दोनों क्या है? Na और Cl माइनस प्लस आयन का आदान प्रदान हो रहा है ना। तो आयन मतलब धनायन और ऋणायन का दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके चलते NaCl बना। और BaSO4 क्यों बना ये? तो इसका होता भी है, ये Ba बेरियम का 2+ होता है। 2+ मतलब होता क्या? बेरियम का मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी है सारा ये पीरियोडिक टेबल में सारा दिया हुआ है। तो उसके अनुसार हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? सल्फेट को। SO4 2- क्यों होता है? बेरियम दे दिया इसको, सल्फेट को। ठीक है, बेरियम। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये देता है, इसीलिए इसमें प्लस का चिन्ह होता है। जिसे जो डोनेट करता है, डोनेट, ठीक है, मतलब जो दान करता है, उसमें प्लस का चिन्ह रहता है कि हम डोनर हैं। ठीक है, हम मजबूत हैं तुमसे। और जो लेता है उसमें ऋणी, जैसे धन और ऋण, जो अमीर और गरीब जैसे बोलते हैं, अमीर गरीब, या तो फिर जैसे कर्ज कोई लिया है। ठीक है, जैसे कोई कर्ज लिया है तो वो हो गया ऋणायन, और जो कर्ज देने वाले जो है वो धनायन हो गया। मान लो हम किसी को पैसा दिए हैं, ठीक है, हम किसी को पैसा दिए हैं, तो हमारे ऊपर क्या है? धनायन है, प्लस का चिन्ह। और जो पैसा लिया है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगल रहता है, ऋणायन। मतलब वो ऋणदार है, कर्जदार है, मतलब कर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्ज देने वाला हम है और लेने वाला वो है। हम धनायन है, वो ऋणायन है। उसी प्रकार इसमें आयनों का बीच आदान प्रदान होता है, जिसके चलते ये दोनों जुड़ता है। नहीं तो फिर NaCl क्या बनेगा? नहीं बनेगा NaCl। जब तक अगर इसमें प्लस चिन्ह नहीं रहता और माइनस नहीं रहता तो NaCl कभी नहीं बनता। जो भी 2 तत्व मिलता है, इतना ध्यान देना है। आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया,
आखिर कॉपर क्लोराइड ही क्यों बना, ठीक है, लीड क्लोराइड क्यों बना, लेड क्लोराइड क्यों बना ये, फिर यहाँ है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट है, दूसरा तत्व क्यों नहीं बना, दूसरा यौगिक क्यों नहीं बना, तत्व नहीं यौगिक, दूसरा यौगिक क्यों नहीं बना। तो इसमें जो है ये धनायन और ऋणायन के चलते ही सारा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बताएंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह रहता है उसका भी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, कि प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्यों रहता है, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, Ba2 प्लस क्यों है और SO4 2 माइनस क्यों है, ठीक है, इसीलिए ना बना बेरियम सल्फेट। Ba2 प्लस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेरियम दिया किसको, सल्फेट को दिया, इसीलिए इसके पास प्लस का चिन्ह है, और ये 2 लिया, 2 तत्व, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, जिसके चलते ये माइनस का चिन्ह है। तो इसीलिए ये बेरियम सल्फेट बना, क्या बना, बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो यहां द्विविस्थापन, 2 यौगिक से अलग अलग हो रहा है, तत्व विस्थापित हो रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट से सोडियम अलग हो रहा है और बेरियम क्लोराइड से बेरियम अलग हो रहा है। तो सोडियम किसके साथ मिल रहा है जाके, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ, बेरियम किसके साथ मिल रहा है, ये सल्फेट के साथ, इसीलिए सोडियम क्लोराइड बनाया और इसीलिए बेरियम सल्फेट बनाया, क्योंकि इसमें आयन का ही आदान प्रदान होता है, ठीक है, और इसको हम इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि 2 यौगिक है, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, 2 यौगिक है, दोनों यौगिक को टूट करके, मतलब सोडियम सल्फेट से सोडियम टूटता है और बेरियम क्लोराइड से क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है। सोडियम क्लोराइड एक्वस के रूप में, मतलब ये घोल के रूप में बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड का घोल है, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य, ये अभिकारक में हुआ दोनों, ये दोनों अभिकारक हुआ, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में ये आ गया होगा आप लोगों को। तो आप लोगों को यदि ये पूरे समझ में आ गया बढ़िया से अच्छा से, तो जाते जाते एक लाइक बनता है, और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचेगा, और बेल आइकन दबाने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है, बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और क्लास 10 की बात है तो 10 में मेहनत तो करना ही है पूरा अच्छा से, तो पूरा पढ़ना है तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो फिर ज्यों क्या त्यों ही रह जाएगा, ठीक है। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों का दिन शुभ हो। अगर इसमें कुछ परेशानी हो तो एक बार जरूर कमेंट में बोलिएगा, हम सारा डिस्कस फिर करके हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन हाँ, अगर दिक्कत हो तभी, नहीं तो बिना मतलब का परेशान नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि समझ में आ गया तो ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता दूसरी बार समझ लो फिर से वीडियो को प्ले करके, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे रिएक्शन है, अपचयन उपचयन है, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी है, उष्मा शोषी है ना, उष्मा शोषी है, और इसको बेरियम सल्फेट को एक अवक्षेप के रूप में कहते हैं ना, ठीक है, आगे वीडियो में बताएंगे फिर, ठीक।